अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। ट्रैवल टू मक्का एंड मदीना एपिसोड 2। तो अभी हम चारों ने एहराम ले लिए हैं और अभी हम रुके हैं जी मस्जिद कुबा पे। तो यहीं पर एहराम बांधना है और नियत करनी है। तो यहाँ पर पहले एहराम बांधते हैं और मिलते हैं आपको एहराम बांधने के बाद। A few moments later. तो अभी जी हम चारों ने नहा लिया है और हमारे पास जो टाइम था वो था सिर्फ़ और सिर्फ 40 मिनट। तो हम सीधा जो है वो बस में जाएंगे क्योंकि बस जो है वो ना निकल जाए। तो अभी सफ़र जो है वो 6-7 घंटे का पड़ा है। नहाने के बाद भाई साहब बड़ी ठंड लगने लगी तो हमने सोचा जो मदीने से खजूरें लेकर आ रहे हैं वो क्यों ना खाई जाएं। तो भाई साहब ये देखें जी खजूरें माशाल्लाह, और इनके अंदर जो हैं वो बादाम डाले गए हैं गिटक निकाल के। और एक तो खजूर पहले बहुत मीठी थी और ऊपर से बादाम था। भाई साहब मैं क्या ही बताऊं, खा के ना एक अलग ही मज़ा आया। चलें जी अब निकलते हैं सीधा मक्का और आपको मिलते हैं जी मक्का में। The next day. अगली सुबह हम पहुंचे मक्का सिटी और हम रुके हैं जी एक होटल में और वहां पर भी भाई लोग डील कर रहे हैं। तो 20 मिनट के बाद फाइनली हमें एक रूम मिला जिसमें 6 लोगों के लिए जगह थी और हमें रहना था यहाँ पर 1.5 दिन। तो एक बंदे का किराया बना जी 30 रियाल। तो कुल मिला के 180 रियाल हमने दिए। और जो हमारा होटल था वो खाना काबा के करीब ही था, इतना दूर नहीं था। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा सफ़र भी नहीं था। सुबह के अभी 4 बज रहे हैं और हमें रूम जो मिला है वो 6 फ्लोर पे मिला है, सबसे लास्ट वाले पे। तो हमने रूम चेकआउट किया और वहाँ पर सामान वगैरह रखा। 10-15 मिनट आराम करने के बाद भाई साहब हमने वज़ू किया और फिर हम निकल गए जी खाना काबा। तो आंखें भी उस टाइम बिल्कुल लाल थी। और आप जिस टाइम एहराम बांध लेंगे फिर उम्रा करने से पहले आप एहराम नहीं उतार सकते। सेट वगैरह कर सकते हैं लेकिन उतार बिल्कुल नहीं सकते। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मुझे पता चला है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। और पहले हम लोगों ने नमाज़ फ़जर अदा की और उसके बाद हम अंदर तवाफ़ के लिए चले गए। तो आज रश बहुत ही ज़्यादा था तो हमें 1-2 घंटे लग गए अंदर जाने के लिए। बिस्मिल्लाह। तो पहले हमें जी तवाफ़ करना है और तवाफ़ के लिए हमें 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे काबा की तरफ। और 7 चक्कर पूरे होने के बाद आपने 2 नफल अदा करने हैं। तो हम लोगों ने तवाफ़ करने के बाद 2 नफल अदा किए और फिर चले गए जी सफ़ा मरवा। ये हैं जी वो 2 पहाड़ियाँ सफ़ा और मरवा। तो आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान जो है वो 7 चक्कर लगाने। तो ये जो 7 चक्कर होंगे ये आपका इस अंदाज से पूरा होगा, एक चक्कर के सफ़ा से मरवा तक 1 और मरवा से सफ़ा तक 2। तो इस अंदाज से आपने 7 चक्कर पूरे करने। और ये जो ग्रीन लाइट है इससे आपको थोड़ा सा भाग के जाना पड़ेगा, ये आप सल्लम की सुन्नत है। तो अगर ज़्यादा रश है तो आप आराम से भी जा सकते हैं, वगरना आप थोड़ा सा तेज़ हो जाएं।
चलें जी, हमारे 7 चक्कर कंप्लीट होते हैं तो आपका जो आखिरी चक्कर है वो मरवा की पहाड़ी पे ख़त्म होता है। तो इसके बाद सबसे पहले हमें हजामत करवानी है, मतलब बिल्कुल ही गंजा करवाना है। तो पहले हम जाएंगे जी रूम में, क्योंकि पैसे जो हैं वो हमारे रूम में ही रह गए हैं। तो हम गए जी सीधा रूम में, और वहाँ पर हमने क्या देखा भाई साहब, हमारा जो दोस्त है वो तो पहले ही आके लेटा हुआ है। तो हम दोनों गए, सीधा पैसे वगैरह उठाए, इसे भी लिया क्योंकि इसने भी बाल कटवाने थे। तो जब आपका पहला उम्रा होगा तो आपने बिल्कुल टेंड करवानी है, तो अगर दूसरी तीसरी बार होगा तो आपने चारों साइडों से बाल कटवाने हैं, ये लाजिम है। इस भाई ने पहले उम्रा किया हुआ था तो ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बाल ही कटवाएगा। तो हम दोनों ने बिल्कुल ही टेंड करवाई। जो दूसरा मेरे साथ था उसने कुछ ही दिन पहले टेंड करवाई थी, तो अभी फिर टेंड करवा रहा है। तो एक तो यहाँ पर बाल बहुत झड़ते हैं, तो ये भी सही हो गया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बाल वगैरह जाके कटवाएं। तो ये देखें जी, हम सीधा टेंड करवा के बड़े ही प्यारे लगने लगे। तो सही भाई ने साफ कर दिया। ये देखें जी, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में लाजमी बताएं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल होता है इस दुआ से कि अल्लाह पाक आप सबको भी आने की तौफीक दे। सर्दियों के दिनों में भी मक्का में बहुत ही गर्मी है, तो हम लोग सीधा रूम में गए और वहाँ पर एसी चला के सर को ठंडी सी हवा दी। तो इसके बाद नहा के भाई साहब हम निकल गए जी जुमे की नमाज के लिए। तो आज ही अब जुमे के दिन देख सकते हैं रश कितना है, क्योंकि जुमे के दिन सऊदीया में भी छुट्टी होती है, तो इसीलिए जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। और उसके बाद हम मक्का टावर गए और वहाँ पर हम चेक करने गए थे कि यहाँ पर कोई मार्केट सस्ती है जो हमारे लायक हो, मतलब कोई चीज़ वगैरह हम खरीद सकें। तो भाई साहब यहाँ पर तो बिल्कुल एक्सपेंसिव हर चीज़ थी, हमारी समझ से बाहर थी। तो हमने सोचा कि यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। तो ये एक मुझे गाड़ी दिखी है जो कि डक्की भाई ने अपनी वाइफ के लिए ली थी। फिर हम कुछ ना लेते हुए आराम से यहाँ से निकल गए। हमें बाहर से एक घड़ी पसंद आई थी जिसमें 7 स्टेप्स थे अल्ट्रा वॉच, तो हम वो लेकर चले गए। फिर रात के खाने के लिए हमने बिरयानी पकड़ी, और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बिरयानी खबसा खाने को मिलेगा। तो खाते हैं और फिर सोते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली सुबह। The next day. तो अगले दिन भाई साहब तीनों हम तैयार वैयार हो के फिर से निकल गए हरम शरीफ की तरफ, क्योंकि आज हमने आबे ज़मज़म का पानी लेकर घर जाना है। और ये जो अरबियों वाला लिबास है ये आपके भाई को बहुत ही पसंद है। और आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ भाई साहब, इसकी साइड वाली जो जेब है ना वो इतनी बड़ी है कि 1.5 लीटर वाली बोतल ईजीली आ। फिर हमने आबे ज़मज़म का पानी लिया, और यहाँ पर एक बार टच करने से भाई साहब 1 गिलास पानी निकलता है। तो ये बहुत ही ठीक है क्योंकि पानी ऐसे ज़ाया नहीं होगा। और आज के दिन हमारा आखिरी दिन है, तो आज दोपहर को हमने निकलना है। तो ये लास्ट हमारी वीडियो है जो हमने वहाँ पर रिकॉर्ड की थी। तो आप जितना टाइम रहें, जहाँ पर भी रहें, वहाँ पर दुआएं मांगते रहें, और अल्लाह आप सबको भी यहाँ पर आने की तौफीक दे। और पानी जो है ये भी यहाँ से पिएं, ये बहुत ही साफ़ और दिल को सुकून देने वाला है। तो लास्ट ये वीडियो है हमारी यहाँ पर। तो फिर वीडियो बनाते हुए हम चले गए। तो इस जगह को मिस करते हुए भाई साहब हम वापस जा रहे थे, तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी ना टैक्सी पर लगी हुई, वो बहुत ही महंगी गाड़ियाँ थी, मैं बता नहीं सकता। से जाते हुए लास्ट में एक मार्केट है, वहाँ से होकर जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ हमें भाई साहब दिखी थी वो बहुत ही थोड़ी सी ना मुझे अलग किस्म की लगी है। तो यहाँ पर हम आए और देखा तो वो चीज़ जो है वो भाई साहब नीचे जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि इधर उधर गुलाटियाँ मार रही है। मैं देख के बड़े हैरान हो गया। A few moments later. तो चलें जी, अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है, अभी हम निकल रहे हैं, पैकिंग वगैरह हो रही है। तो मैं भी भाई को बुला रहा हूँ कि आप जल्दी आओ, नीचे बस वाले जो हैं वो हमें बुला रहे थे। तो ये दिन जो हैं ये बहुत ही मैं मिस करूँगा। फिर अब हम नीचे आ गए, बस सामने खड़ी हुई है। तो भाई साहब ना बस यहाँ से जाने को यकीन करें दिल मेरा नहीं किसी का भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी यहाँ पर आने की तौफीक। सीधा जाएंगे जी वापस अपने घर। तो बाकी जी आप बाहर का नज़ारा देखें, जब हम पहले आए थे तब रात थी, तो अभी हम भी नज़ारा देखते हुए जा रहे हैं। तो आप भी इस खूबसूरत से मंज़र को एंजॉय करें।
अल्हम्दुलिल्लाह अगली सुबह हम पहुंच गए जी दमाम सिटी। तो अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपने भाइयों की दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।